स्कीम ऑफ सिलेक्शन है, क्या ये ठीक है? नहीं, वो मैंने अभी पहले जैसे वो कहा ना कि फंड जो नंबर 1, 2, 3 है ना, वो रेगुलर बदलते जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबे टाइम तक कोई फंड नंबर 1 पे या 2 पे या रहे। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा फंड जो है ना टॉप क्वार्टाइल में रहना चाहिए, यानी टॉप 10 में हमेशा रहे। यही करा जा सकता है, क्योंकि ना ये स्टॉक पिकिंग जो होती है ना, ये बहुत टिपिकल काम होता है, और किसी अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर की भी स्टॉक पिकिंग गलत हो सकती है, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है वो स्टॉक पिक करता है। कल को उसके अंदर परिस्थिति कुछ चेंज हो जाए तो वो उसका बस उसमें भी नहीं होता, अल्टीमेटली वो पोर्टफोलियो से निकल सकता है, लेकिन उस टाइम तक हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में उसका फंड जो है वो खराब परफॉर्म करे। तो ये ना, ये रेगुलर प्रोसेस है ये। इसमें आप ये सोचें कि साहब मैंने आज ले लिया तो हमेशा वही फंड अच्छा करेगा, ऐसा नहीं होता है। और हमें ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि हम हमेशा नंबर 1 फंड में रहें। हमें फंड छांटना चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंट फंड जो टॉप क्वार्टाइल में रहे हमेशा, चाहे वो छठे नंबर पे रहे, चाहे 8वें नंबर पे रहे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नंबर 1 पे हमेशा बना रहे। आपका जो म्यूचुअल फंड है, आपने उसके रिटर्न की तरफ इतना ध्यान नहीं देना, क्वालिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान यस, देना। और बिल्कुल। वो क्वालिटी अगर आपके रिस्क एपेटाइट को जेल करती है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपको उसको दूर करके रखना है। क्योंकि ना क्वालिटी में ऐसा हो सकता है कि मार्केट में वो फंड बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला दिखे, लेकिन वो आप ये भी सोचिए कि जब बाजार खराब होगा ना, तो हो सकता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव दिखे बाकी के मुकाबले। तो बहुत एग्रेसिव फंड हाउस नहीं चाहिए हमें, जो बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग करता हो, एग्रेसिव स्टॉक में चर्निंग करता हो, ऐसा फंड हाउस भी नहीं चाहिए हमें। हमें एक रेगुलर कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करने वाला, जो कि बिल्कुल बेसिक थीम मानी जाती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की, कि आप उसका बिजनेस देखिए, अगर उसके बिजनेस में वाइबिलिटी है तो अल्टीमेटली वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो कि बहुत सारे फंड हाउस करते हैं, कि साहब आप उसके बिजनेस को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वही रहती है कि अल्टीमेटली अगर कंपनी अच्छा करेगी तो पोर्टफोलियो में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा।